जय हिंद। स्वागत है आपका गुप्ता एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम देखेंगे 1857 की क्रांति, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख कारण, परिणाम और प्रमुख विद्रोही नेता। मतलब 1857 की क्रांति से संबंधित जितने भी तथ्य है, प्रमुख तथ्य के बारे में हम जानेंगे। 1857 की क्रांति लॉर्ड कैनिंग के गवर्नर जनरल के रूप में शासन करने के दौरान ही 1857 ईस्वी की महान क्रांति हुई। इस क्रांति का आरंभ 10 मई 1857 को मेरठ से हुआ, जो धीरे धीरे कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली, अवध आदि स्थानों तक फैल गया। इस क्रांति की शुरुआत तो एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई, परंतु कालांतर में उसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। 1857 ईस्वी की इस महान क्रांति के स्वरूप को लेकर विद्वान एक मत नहीं है। इस बारे में विद्वानों में अनेक अलग अलग मत प्रतिपादित किए हैं, जो इस प्रकार है: सिपाही विद्रोह, स्वतंत्रता संग्राम, सामंतवादी प्रक्रिया, जन क्रांति, राष्ट्रीय विद्रोह, मुस्लिम षड्यंत्र, ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध और सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष। 1857 के प्रमुख कारण। 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारण क्या थे? तो आधुनिक भारतीय इतिहास में 1857 का विद्रोह विशिष्ट स्थान रखता है, क्योंकि इसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम का आरंभ माना जाता है। 1857 के विद्रोह को जन्म देने वाले कारणों में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक सभी कारण जिम्मेदार है। ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन जनता में असंतोष का बहुत बड़ा कारण था। पेचीदा न्याय प्रणाली तथा प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी न के बराबर होना विद्रोह के प्रमुख कारणों में से एक था। राजनीतिक कारणों में डलहौजी की व्यापक नीति और वेल्लेली की सहायक संधि का विद्रोह को जन्म देने में महत्वपूर्ण भूमिका रही। विद्रोह के लिए आर्थिक कारण भी जिम्मेदार रहे। ब्रिटिश भू राजस्व नीति के कारण बड़ी संख्या में किसान और जमींदार अपनी भूमि के अधिकार से वंचित हो गए। 1856 में धार्मिक नियोक्ता अधिनियम द्वारा ईसाई धर्म ग्रहण करने वाले लोगों को अपने पैतृक संपत्ति का हकदार माना गया। साथ ही उन्हें नौकरियों में पदोन्नति, शिक्षा संस्थानों में प्रवेश में सुविधा प्रदान की गई। धार्मिक कार्यों की पृष्ठभूमि में इसे देखा जा सकता है। 1857 के विद्रोह के लिए जिम्मेदार सामाजिक कारणों में अंग्रेजों की प्रशासन के सुधारवादी उत्साह के अंतर्गत पारंपरिक भारतीय प्रणाली और सांस्कृतिक संकटग्रस्त स्थिति में पहुंच गई, जिसका रूढ़िवादी भारतीयों ने विरोध किया। 1857 के विद्रोह के अनेक सैनिक कारण भी थे, जिन्होंने इसकी पृष्ठभूमि का निर्माण किया। कैनिंग ने 1857 में सैनिकों के लिए क्राउन वेस के स्थान पर एनफील्ड राइफलों का प्रयोग शुरू करवाया, जिसमें कारतूस को लगाने से पूर्व दांतों से खींचना पड़ता था। चूँकि कारतूस में गाय और सूअर दोनों की चर्बी लगी थी, इसीलिए हिंदू और मुसलमान दोनों भड़क उठे थे। 1857 के विद्रोह अचानक नहीं फूटा, यह पूर्व नियोजित विद्रोह था। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि नाना साहब के निकटस्थ अजीमुल्ला खां तथा सतारा के अपदस्थ राजा के निकटवर्ती रनौली बापू ने लंदन में विद्रोह की योजना बनाई
अजीमुल बिठूर ने नाना साहब के साथ मिलकर विद्रोह की योजना को अंतिम रूप देते हुए 31 मई 1857 क्रांति का सूत्रपात का दिन निश्चित किया था। क्रांति के प्रतीक के रूप में कमल का फूल और रोटी को चुना गया। कमल के फूल को उन सभी सैन्य टुकड़ियों तक पहुंचाया गया जिन्हें विद्रोह में शामिल होना था। रोटी को एक गांव का चौकीदार दूसरे गांव तक पहुंचाता था। चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग को 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण माना जाता है। चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग से चारों तरफ असंतोष ने विद्रोह के लिए निर्धारित तिथि से पूर्व में विस्फोट को जन्म दे दिया। चर्बी युक्त कारतूस के प्रयोग के विरुद्ध सर्वप्रथम कलकत्ता के समय बैरकपुर कंपनी में तैनात 19वीं और 34वीं नेवी इन्फेंट्री के सैनिक ने बगावत की। 29 मार्च 1857 को विद्रोह को मेरठ छावनी में तैनात 34वीं इन्फेंट्री के एक सैनिक मंगल पांडे ने चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग से इनकार करते हुए अपने अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग और लेफ्टिनेंट जनरल ह्यूसन की हत्या कर दी। 8 अप्रैल 1857 को सैनिक अदालत ने निर्णय के बाद मंगल पांडे को फांसी की सजा दी गई। 10 मई 1857 को मेरठ छावनी के सैनिकों ने विद्रोह की शुरुआत कर दिल्ली की ओर कूच किया। 12 मई 1857 को दिल्ली पर कब्जा करके सैनिकों ने निर्वासित मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को भारत का बादशाह घोषित कर दिया।